अच्छा। और यहाँ के पूजन किए थे। पूजन अच्छा। करने के बाद उनको जुड़वा संतान हुआ। जुड़वा संतान हुआ। हाँ, जुड़वा संतान होने के बाद उन्होंने आकर के यहाँ बृहद रूप से पूजा किया। संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती है ममतामयी माता। इनका भव्य मंदिर वजीरगंज के मीरगंज में स्थापित है, जहां दूर दूर से भक्तजन संतान प्राप्ति की मनोकामना लिए आते हैं। लोगों का कहना है कि यहां से मांगा गया वर कभी खाली नहीं जाता। ये नारायणी स्वरूपा देवी ममतामयी का प्रभाव है, जिसके कारण सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी भक्तजन खींचे चले आते हैं। देवी की प्रतिमा हजारों वर्ष पुरानी बताई जाती है, जो पूर्ण रूप से अष्ट धातु से निर्मित है, जिसे चुराने के प्रयास में कई चोर माता के कोप भाजन के शिकार भी हुए, परंतु प्रतिमा ले नहीं जा सके। यहाँ पहुँचने के लिए आप गया या नवादा से ट्रेन और बस से वजीरगंज आ सकते हैं, और वजीरगंज से टोटो या ऑटो से मीरगंज जा सकते हैं, जो मुख्यालय से महज मात्र 3 किलोमीटर दूर पर स्थित है। चारों तरफ साफ सुथरी सड़क और ग्रामीण इलाका से घिरा हुआ है, जिससे असीम शांति की अनुभूति होती है। तरफ बाग पे अच्छा। विश्रामावस्था में संतान को लिए हुए हाँ। और अपने आप को लपेटे हुए, हाँ। यही माँ है। और इनका ऐतिहासिक ऐसा रहा, मतलब ऐतिहासिक इस तरह का है विवरण कि मतलब हम लोग तो बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और कुछ चीज़ तो आंखों से देखा है हम लोगों ने। पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लुड्डू पांडे है। मैं इस मंदिर का नीचे तबके का पुजारी, मेरे कई पूर्वज जो है यहाँ पूजा किए हैं। अच्छा। और आज तक करते आ रहे हैं। हमारे पिता अभी प्रधान पुजारी हैं यहाँ। उनके से क्या नाम हुआ उनका? श्री कृष्ण मुरारी पांडे। अच्छा। मैं उनके पुत्र जो अभी उनके सेवा में, हाँ। उनके अनुपस्थिति में यहाँ सेवा कर पाता हूँ। ये ममतामयी माता। ममतामयी माता। और इधर कौन माता है? ये तो बाद में पदस्थापित, इनको चोरों ने विभंजन करने का प्रयास किया। अच्छा। उठा करके कई बार ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा। कई बार चोर मतलब उठा करके ले जाने का प्रयास किया। विखंडन करने का कोशिश किया। सांपों अच्छा। का हमला हुआ और जो लोग यहाँ पे चोरी करने का प्रयास किए, हाँ। उनको समझिए कि कुछ ही दिनों में दंड मिला और मृत्यु के आगोश में गए। मतलब ये सब चीज हो चुका है। हो चुका है। अच्छा। और इनका ये तो प्रकोप हो गया, प्रभाव में क्या कुछ? प्रभाव में बता तो रहे, इनके पास आने के बाद जो भी कामना है, खास करके संतान प्रदायिनी माता है ये। अच्छा। जिनको संतान नहीं हुआ है वो लगभग यहाँ पे आकर के इस प्रसाद को ग्रहण कर पाते हैं। मन्नत मांगते हैं तो पूरा होता है। जैसे आपके जिनका विवाह नहीं हो रहा है, अच्छा, और जिनको संतान नहीं हो रहा है, इन चीजों में ये सर्वश्रेष्ठ माता मानी जाती हैं। तो इनका तो महत्व पूरे लोग जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग नहीं जानते होंगे आज इस वीडियो के माध्यम से जान जाएंगे। हाँ। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुधान्विता मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये माता सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। सुख, संतान और समृद्धि सारी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए इनसे आकर के कामना और इनके दरबार में मस्तक टेकें तो उनका जो है सो जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगा। तो बाबा का कहना है कि ये ममतामयी माता है और पूरे प्रखंड क्षेत्र में या पूरे ज़िला में और कहीं नहीं सुनने के लिए देखने के लिए मिला है कि इनकी प्रतिमा और कहीं स्थापित है। अगर किन्हीं को पता होगा कि हमारे यहाँ स्थापित है तो कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा कि हमारे यहाँ भी स्थापित है। ऐसे इनके नॉलेज में नहीं है कि आसपास में कहीं ममतामयी माता का प्रतिमा स्थापित है। और भविष्य में पिछले वक्त बताए थे कि चोरी करने का भी लोग प्रयास किया, इसको उखाड़ने का प्रयास किया तो प्रकोप का भागी बना और सांपों का हमला हुआ। उसी तरह इनका प्रभाव भी है कि ये संतान प्राप्ति, सुख, समृद्धि सब कुछ देने वाली माता हैं। यहाँ कहाँ से आते हैं लोग दर्शन करने के लिए? पूरे क्षेत्र से आते हैं। हाल में तो बेंगलोर से आए थे जिनको संतान नहीं हुआ था। अच्छा। और यहाँ के पूजन किए थे। पूजन करने के बाद उनको जुड़वा संतान हुआ। जुड़वा संतान हुआ। हाँ, जुड़वा संतान होने के बाद उन्होंने आकर के यहाँ बृहद रूप से पूजा किया और बहुत दान भी किए और लोगों को भोजन भी करवाए।
ये कब की बात है? ये 2 महीना पहले की बात है। और यहाँ का पूर्ववत इतिहास है कि यहाँ के जो जमींदार थे जिनका नाम बहुत ज्यादा ऊपर रहा, बाछो बाबू के नाम से जाने जाते बाछो बाव। हाँ, उनका हम लोगों ने सुना, देखा तो नहीं, लेकिन पिताजी लोग कहते थे कि उनका तलवार जमीन पे नहीं रखा था। वो पूजा करने जब आते थे तो अच्छा। तलवार जो है जमीन से 1 फुट ऊपर रहता था, अपने आप ऑटो रहता था। और वो पूजा इस तरह का करते थे कि पूजा करने के बाद जहाँ भी जाते थे विजय प्राप्त करके आते थे। अच्छा। ऐसा इतिहास रहा। वो हमारे तो ऐतिहासिक मंदिर भी कह सकते हैं ये, और प्रतिमा तो ऐतिहासिक है, क्योंकि ममता मई माता के नाम से मैंने भी अपने जीवन में पहली बार ही सुना है और देखा है। वैसे हम जानते थे कि मीरगंज में एक देवी स्थान है जो बहुत ही विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, और उनकी मतलब लोग जाते हैं आराधना करने, कुरकिहार भी जाते हैं बड़ी देवी माता का दर्शन करने के लिए। उसी प्रकार से मीरगंज में ये ममता मई माता स्थापित हैं, और लड्डू पांडे जी अभी हमारे साथ हैं और उन्होंने बताया है कि इनकी मतलब कितना ज़्यादा ये प्रभावशाली हैं। अभी 2 महीना पहले की बात है, कोई बंगलोर से आकर के अपनी मन्नत पूरी किए थे और उनको जुड़वा बच्चा पैदा हुआ। अच्छा, इसके बाद साल में क्या क्या चीज़ होता है यहाँ? कौन कौन सा पूजा अनुष्ठान होता है? सभी नवरात्रों में विशेष पूजन होता है। ग्रामीण स्तर से ग्रामता पूजा के नाम से जाना जाता है वो पूजा। अच्छा, ग्रामता पूजा हो गया, जिसमें खीर और रोटी का भोज होता है, ब्राह्मणों को कराया जाता है और सभी श्रद्धालु वृंद को कराया जाता है। अच्छा, प्रसाद ग्रहण कराया जाता है सारे लोगों को। और आमतौर पर मंगलवार के दिन में लोग जो भी हैं क्षेत्रीय श्रद्धालु आया जाए, प्रत्येक मंगलवार के दिन, मंगलवार को आया जाए। और वैसे अंदिना तो लोग आते जाते रहते होंगे, ही लोग रहते हैं। कार्तिक का महीना है, ऋतु तत्काल सुबह में सारे लोग ग्रामीण गांव के सारे लोग लगभग आते हैं। अच्छा। और क्षेत्र के लोग मंगलवार को ही आते हैं, शनिवार और मंगलवार के दिन। तो इनका पूजा पाठ करने, आराधना करने का तरीका क्या है, कैसे? सामान्य है, इसके लिए कुछ खास विशेष नहीं है। कोई भी लोग आए तो सिर्फ प्रणाम करके, माथा टेक करके अपने भाव मतलब सनातनी तरीका से बस बिल्कुल पूजा पाठ किया जाता है। कोई खास और किसी तरह का आडंबर नहीं है यहाँ। अच्छा। ये लाइए वो लाइए या कुछ इस तरह का कि आपने ये कहा तो ये करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फूल समर्पित करके ये मनोकामना पूर्ण, मतलब श्रद्धा से आप एक पुष्प भी अर्पित कर दीजिए और यहाँ पूजा आप कर सकते हैं। आइए मीरगंज देवी स्थान मंदिर, और यहाँ माता ममता मई का दर्शन कीजिए, और माता शेरा वाली का शायद ये प्रतिमा है। ये पद स्थापित हुए हाल में, मंदिर का स्थापना जब भवन का निर्माण हो रहा था तो उस समय इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। बाकी ये ममता मई माता यहाँ के पुरातात्विक हैं, अभी तो श्रृंगार से पूरा लिपटी हुई हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि अगर इनकी पूर्ण मूर्ति का भी फोटो हमको मिल जाए तो हम इसमें लगाने का प्रयास करेंगे। बाबा से हम आग्रह करेंगे कि वो फोटो आप लोग को भी प्रस्तुत करें। धन्यवाद।